गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि सह संयोजक बंध। क्या पढ़ा रहे थे? सह संयोजी बंध में एक उदाहरण हमने पढ़ाया था NH4Cl का। पहले पूरा चैप्टर लिख लें फिर आगे पढ़ाएं। हेडिंग डालिए सभी लोग, सह संयोजक बंध का अष्टक नियम की सीमाएं। हेडिंग डालो, अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की सीमाएं। हेडिंग डालिए, अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की सीमाएं लिखिएगा। यह नियम केवल उन तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है। यह नियम केवल उन तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है। यह नियम केवल उन तत्वों के यौगिकों पर लागू होता है जो परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस तत्व के निकट होता है। जो परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस तत्व के निकट होता है। अक्रिय गैस तत्व के निकट होता है। कार्बन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन और फ्लोरीन अपने लगभग सभी यौगिकों में अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम का पालन करते हैं। अब लिखिए अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद। हेडिंग है अष्टक नियम के अपवाद। लिखिए इसमें वैद्युत संयोजी और सह संयोजक बंध। वैद्युत संयोजी और सह संयोजक बंध दोनों प्रकार के कई स्थायी यौगिक हैं। दोनों प्रकार के कई स्थायी यौगिक हैं। दोनों प्रकार के कई स्थायी यौगिक हैं जिन पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। 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 इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए पहला नंबर, कई धातु आयनों द्वारा अष्टक संरचना प्राप्त नहीं करते हैं। कई धातु आयनों द्वारा अष्टक संरचना प्राप्त नहीं करते हैं। अष्टक संरचना प्राप्त नहीं करते हैं।
सेकंड दूसरा नंबर, हीलियम और लिथियम आयनों की संरचना (1:2) होती है। 1:2 होती है। तीसरा पॉइंट, संक्रमण धात्वीय परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं के धन आयन अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त नहीं करते हैं। अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त नहीं करते हैं। प्राप्त नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, सहसंयोजक यौगिक कई स्थायी संयोजक यौगिक होते हैं। जो अष्टक नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो समविन्यासी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग समविन्यासी। हेडिंग लिख लीजिए समविन्यासी आइसोटोप्स। हेडिंग डालो समविन्यासी। लिखिए, समविन्यासी अणुओं और आयनों की संरचनाएं समान होती हैं। समविन्यासी अणुओं और आयनों की संरचनाएं समान होती हैं। देखो कौन कौन, जैसे N2CO NO पॉजिटिव आयन और CN माइनस आयन, और भी हो सकते हैं आदि। देखो इनके आयन और इनकी संरचनाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। इन्हें हम लोग समविन्यासी कहते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन के हमारे कितने अणु हैं, 2 अणु नाइट्रोजन के हैं। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, 5 है बाद में, तो इसमें 5 परमाणु भर दिए। अब आपस में कितने का साझा कर रहे हैं, 3 समान करें, मतलब 5 इसके हैं, 5 इसके हैं, इसके 5 इसके 3 इसको दे दिए, इसके कितने हो गए, 5 इसके 3 इसने इसको दे दिए, कितने हो गए 5 है, 3 दे देगा तो क्या है, फिर 8 हो गए। इसके 5 है, इसने इसको 3 दे दिए, ऐसे n ट्रिपल बॉन्ड n। फिर n का 5 होता है लास्ट में, आपस में दोनों 3 का साझा करें, 8 हो गए। मान लीजिए CO जैसे लिखा, C1 है, O1 है, C की परमाणु क्रमांक 6, 2,4, 1, 2, 3, 4, ऑक्सीजन का 8, 2,6।
कार्बन मैंने दिए कितने हो गए 8। मैंने बोला है बेटा जिनके लास्ट में 5 6 7 होगा, 5 होगा तो सिंगल बॉन्ड से 8 मतलब ट्रिपल बॉन्ड से 8 हो जाएंगे, 6 होगा तो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, 7 होगा तो सिंगल बॉन्ड से। तो ऑक्सीजन के लास्ट में देखो कितना इलेक्ट्रॉनिक है 6 है, तो 6 है तो कितने से 2 से 6 2 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है 2,4, तो लास्ट में कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4। तो बेटा कार्बन की अभी कितनी है 1 2, तो ये 2 हमेशा भी कार्बन को दे देगा, हम ये कार्बन की 4। NO देख लो प्लस आयन, नाइट्रोजन का 7 होता परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 1 2 3 4 5 ठीक। ऑक्सीजन का 8 होता 2, 6 1 2 3 4 5 6। अब सुनो ध्यान से, इस नाइट्रोजन में कितने हैं 5, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन में कितने ले लिए 2, तो 5 2 7, और ऑक्सीजन ने इसलिए 2 लिए तो उसको 2 की जरूरत है, 2 ले भी सकता, तो ऑक्सीजन के 6 थे, 6 ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, 6 2 8, इसके भी 5 2 7, यानी ये जो लगा होता है उस ऐसे दोनों तरफ बराबर बराबर का साझा करता है, इक्वल दोनों साइड, तो 6 2 8 और 5 2 7। और अगर यहाँ एक हम और दे दें तो इसके 5 3 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके 6 थे 6 3 9 हो जाएगा, 9 होना नहीं चाहिए, होना कितने चाहिए 8। तभी आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर एक प्लस आयन लगा है NO, यानी कि ऐसे कोष्टक लगा के एक प्लस आयन लगा दिया कि इस नाइट्रोजन की एक कमी है, जरूरत है, जरूरत में प्लस ज्यादा में माइनस, तो 5 2 7 और 1 8 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन में 6 6 2 8, जो प्लस लगा तो कमी किसकी है नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहा है, जैसे ये माइनस है Cn माइनस है, C8 N में 1 2 3 4 5, क्यों नाइट्रोजन में 7 होता है 2, 5 बार भी कार्बन का 6 होता है 2, 4 1 2 3 4। अब नाइट्रोजन के 5 हैं, 3 कार्बन दे देगा तो नाइट्रोजन के 5 3 8 हो गए, और कार्बन को 4 की जरूरत है, 3 कार्बन ले लेगा तो कार्बन के तो 3 ही हुए, ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड N, N के 5 3 8, C के 1 2 3 हुए और C के होना कितने चाहिए 4, केवल कार्बन की वैलेंसी 4, बाकी 5 होते तो 8 6 तो 8 7। तो एक इसके ऊपर जो माइनस लगा है वो किसकी पूर्ति कर रहा है, कार्बन का जो एक कम है, कार्बन की 4 होती है 1 2 3 और 1 ये 4, इस तरह से नोट कर लो जल्दी से। समविन्यासी 1 2 3 4 ना ज्यादा करो, 2 3 कर लो जल्दी से, उदाहरण नोट कर लो। समविन्यासी, फिर अणुओं की लुई संरचना बनवाना है बहुत ज़्यादा, पहले पूरा पार्ट लिखवा देते हैं फिर आपको संरचना बनवाएं, थोड़ा ही बचा है, अभी तो बहुत बड़ा पार्ट है, बाद में लिखाएंगे, केवल एक हेडिंग और लिखवा दे बस। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जल्दी नोट करो बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण, हेडिंग डालो द्विध्रुव आघूर्ण, लिखिए द्विध्रुव बंध एक, द्विध्रुव एक, द्विध्रुव बंध एक द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, द्विध्रुव बंध एक द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है
जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लेना, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू किसी एक ध्रुव पर स्थित, किसी एक द्विध्रुव पर स्थित आवेश Q, स्थित आवेश Q, आवेश Q और ध्रुवों के बीच की दूरी, और ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल d, ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल d, ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल d का गुणनफल होता है, स्मॉल d का गुणनफल होता है, स्मॉल d का गुणनफल होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण को काहे से करते हैं बेटा, म्यू से, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर आवेश Q इंटू d दूरी, यानी कि Q क्या है, आवेश इंटू दूरी को हम लोग विस्थापन या दूरी भी कह सकते हैं, म्यू बराबर Q इंटू d, म्यू बराबर Q इंटू d, ठीक है। कहीं कहीं d विस्थापन है, यहाँ पर d विस्थापन है, यहाँ कोष्टक लिख लें दूरी, दोनों दूरी या विस्थापन नीचे लिख लेंगे। जहां म्यू द्विध्रुव आघूर्ण है, जहां म्यू द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और d दूरी है, d दूरी है, d दूरी है। इतना सभी बच्चे फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें, जहाँ ना समझ में बताएं। कल सभी बच्चों को हम आप लोगों को बंधन सूत्र या संरचना सूत्र, दूसरा नाम लुईस सूत्र या संरचना सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद। जल्दी